अब हम एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ऐसे हमने एक पॉइंट लिया हुआ है और यहां से ये पोजीशन वेक्टर आर है। इस पॉइंट से यहां तक ये मैग्नीट्यूड में, वैसे तो हम एरो यहां दिखाते हैं पर हम थोड़ा फिगर यहीं पे एरो दूसरा भी आएगा, इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर आर है और एक पार्टिकल है जिसका ऐसे इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है और उसका मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। ये उसका मोमेंटम है पार्टिकल का। अब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो इस पॉइंट से अगर इसके ऑब्जर्वेशन लिए जाएं तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके अबाउट ऐसे पार्टिकल इसके अलोंग चल रहा है मोमेंटम p से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है। तो ये R से P की तरफ जब आप चलते हैं, मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर का यहां तक है, डायरेक्शन तो इनफाइनाइट तक होती है। तो R से P की तरफ आप चल रहे हैं तो सेंस एंटी क्लॉकवाइज है और वैसे ऑब्जर्वेशन लिए जाएं तब भी इसकी सेंस एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए आप जो कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, नॉट पी क्रॉस आर। अगर पी से आर की तरफ चलेंगे, पी क्रॉस आर, तब ये थीटा कैसा होगा, सेंस क्लॉकवाइज। आप तब जो है कैसा चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। जबकि इससे ऑब्जर्वेशन लेते हैं जब मोमेंटम ऐसे है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। Hence angular momentum, that is moment of momentum, is defined R cross P, not P cross R. P cross R में तो सेंस क्लॉकवाइज आ रही है P से R की तरफ चलते हुए, जबकि एक्चुअल में तो रोटेशन इसके अबाउट इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है। Hence angular momentum is defined R cross P, not P cross R. P क्रॉस आर नहीं लेंगे भाई। ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, ये मोमेंटम की है, ये एंगल दोनों के बीच में एंगल हो गया। तो फिर मैग्नीट्यूड में L इज इक्वल टू दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, वेयर ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका 1 है। तो एंगुलर मोमेंटम आ गया मैग्नीट्यूड में आर पी साइन थीटा। अब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इनटू साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एज वेल एज पी। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये ऐसे अलोंग द एक्सिस। अब ये एक तरीके से इसके लिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब इस पॉइंट से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है
सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, रिजल्ट टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। दोनों के परपेंडिकुलर होगा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया एंगुलर मोमेंटम का, और ये हो गई उसकी डायरेक्शन। अगर सपोज करो आपने ये ऐसे लिया होता कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या होती फिर जेड एक्सिस। तब ये ईटा कैप किसके बराबर हो जाता, यूनिट वेक्टर के कैप। हम तो जनरल केस लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इनटू साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दिस केस टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की तरफ है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड में आ गया आर पी साइन थीटा। अब आप इसी बात को, ये जो मोमेंटम p है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है p cos थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है p sin थीटा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो p cos थीटा है, ये मोमेंटम तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर जा रहा है, तो इससे तो यहां पर रोटेशन ही नहीं है। एक्चुअल में मोमेंटम का जो ये कंपोनेंट आया आपका परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से सेंस रोटेशन की है। हेंस एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R इंटू परपेंडिकुलर मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर मोमेंटम, ये यूज करेंगे हम। एंड बिकॉज सेंस एंटी क्लॉकवाइज अलोंग द एक्सिस रोटेशन टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, P साइन थीटा एंगुलर मोमेंटम में शामिल है, P cos थीटा नहीं। और इसी केस में अब आप ये कह सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन L इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है कि अगर ऐसे इस पॉइंट लिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर R हो गया, और ऐसे कोई पार्टिकल है, ऐसे चल रहा है, उसका मोमेंटम पोजीशन वेक्टर के अलोंग है। ये ऐसे सपोज करो एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यहां से यहां तक पोजीशन वेक्टर है, और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है मोमेंटम P से। इस केस में R और P के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, हेंस एंगुलर मोमेंटम आर पी साइन 0, साइन 0 0 होता है, 0 आएगा ये मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। या वैसे भी कह सकते हैं आप आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है दो वेक्टर का अगर थीटा 0 डिग्री है। इसी केस में अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मोमेंटम p, अब पोजीशन वेक्टर तो ऐसे है और मोमेंटम ऐसे है। हम एरो यहाँ दिखाते हैं एक्चुअल में, लेकिन हम अलग अलग दिखा रहे हैं कि ये एरो मोमेंटम का, ये पोजीशन वेक्टर का है, यहाँ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो हम कलर यूज़ कर रहे हैं, बुक में कॉपी में तो हम कलर यूज़ करते नहीं हैं। इस केस में पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम, इसके बीच में थीटा कितने डिग्री है, 180 डिग्री। अगेन एंगुलर मोमेंटम आर पी साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0,
और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से भी मालूम है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, थीटा 180 डिग्री है। तो ये हम अब जो है ये कंक्लूजन निकल के आ गया, रिजल्ट निकल के ये आ गया कि पोजीशन वेक्टर लेके परपेंडिकुलर मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके परपेंडिकुलर मोमेंटम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में अभी आपने ये कहा है कि L = RP sin थीटा है। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे हमने ये तो पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है, ऐसे पार्टिकल इसके अलोंग मोमेंटम p है, P = mv। ये हो गया डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर की, ऐसे ये एंगल हो गया थीटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अब आपने अभी ये कहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो है RP sin थीटा, R क्रॉस P लेकर चल रहे हैं, RP sin थीटा, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो आपने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है L = RP sin थीटा, तो फिर L = ये भी ले सकते हैं, बात तो अब भी वही है, मैग्नीट्यूड तो अब भी उतना ही रहेगा, L = R sin थीटा × P। यहां से ऐसे एक नॉर्मल डाला, मोमेंटम तो एज इट इज रहने दिया, और यहां से इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, यहां से मोमेंटम के एक्शन पे परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, लेट दैट = y। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, देन y / r = sin थीटा। इस ट्राइंगल से y / r, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो y = कितना आ गया, R sin थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम कितना है जी आपका, R sin थीटा × P। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो y × P, दैट इज L = R sin थीटा × P। अब भी बात वही है, एंगुलर मोमेंटम अब भी मैग्नीट्यूड में उतना ही है, लेकिन अब आपने कौन सी लॉजिक यूज की है कि मोमेंटम तो एज इट इज रहने दिया, और जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं वहां से मोमेंटम के एक्शन पे नॉर्मल डाल दिया एक, और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया मोमेंटम को, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। और इस केस में आपने क्या किया है, इस केस में पोजीशन वेक्टर को तो एज इट इज रहने दिया, और मोमेंटम को परपेंडिकुलर, उसका मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर करके r से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज R × P sin थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो तरीके हो गए कि या तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए और परपेंडिकुलर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो देख के हम बता देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड में पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर मोमेंटम, या तो ये यूज करेंगे या फिर मोमेंटम तो एज इट इज रहने देंगे। ये जो मोमेंटम p है वो तो एज इट इज, उसके मैग्नीट्यूड में
एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उससे परपेंडिकुलर डाल देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब भी मैग्नीट्यूड में ये उतना ही है। तो एक ये तरीका हो गया, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर मोमेंटम, डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और ये हम लेकर ही चल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी तो है ही है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम हमने डिस्कस किया है, इसमें हमने सेंस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ली है। कोई कहेगा कि हमें तो जो है क्लॉकवाइज भी रोटेशन मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस कर दिया, क्लॉकवाइज हुआ तो क्या होगा, उसको भी कर लेते हैं। ऐसे आपने ये पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, यहां तक उसका मैग्नीट्यूड है, और अब एक पार्टिकल जो है ऐसे मूव कर रहा है, इसके अलोंग पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ऐसे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है। तो पोजीशन वेक्टर जो है डायरेक्शन तो इनफाइनाइट तक होती है, और ये एंगल हो गया दोनों वेक्टर के बीच में थीटा। ये सेंस क्लॉकवाइज है, आर से पी की तरफ चल रहे हैं, सेंस क्लॉकवाइज है। अब ये इसके इस पार्टिकल को ऐसे मान लो कि ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसके अबाउट इसकी सेंस एंटी क्लॉकवाइज है। ये ऐसे चल रहा है, इसके अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज कर चुके हम, अब ये क्लॉकवाइज है। फिर से एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहे हैं आप, आर क्रॉस पी, आर से पी की तरफ पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन से मोमेंटम की डायरेक्शन की तरफ चलना है, उस सेंस में एंगुलर मोमेंटम होगा। इसके रोटेशन क्लॉकवाइज हैं और आर से पी की तरफ भी रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसलिए आर क्रॉस पी लेते हैं। पी क्रॉस आर नहीं लेंगे, पी से आर की तरफ चलेंगे तो मोमेंटम तो ये है, और मोमेंटम से इसकी तरफ चल रहे हैं तो कैसा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि एक्चुअल में तो इसके रोटेशन क्लॉकवाइज हैं। तो इसको आर क्रॉस पी को हम एंगुलर मोमेंटम को आर क्रॉस पी लेंगे, पी क्रॉस आर नहीं लेते हैं, पी क्रॉस आर नहीं लेते हैं। और फिर से वही सिचुएशन है कि ये जो मोमेंटम है इसका एक कंपोनेंट तो इस तरफ आ गया, पी कॉस थीटा, और एक इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, दैट इज पी साइन थीटा। इसके दो कंपोनेंट कर दिए, और ये जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। इसको देखा जाए तो इस मोमेंटम की वजह से ये ऐसे रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, इसका एक्शन तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही जा रहा है, इसकी वजह से रोटेशन नहीं है, क्योंकि इस मोमेंटम के लिए इस पोजीशन वेक्टर से थीटा 0 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हमने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड में L इज इक्वल टू आर इंटू पी साइन थीटा, और पी साइन थीटा है परपेंडिकुलर मोमेंटम। तो डेफिनेशन आ गई सीधी सीधी, पार्टिकल का मोमेंटम निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड में इनटू परपेंडिकुलर मोमेंटम। और सेंस कैसी है, ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब रिजल्ट किधर होगा, इनवार्ड। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्लॉकवाइज सेंस है, इसका मतलब रिजल्ट इनवार्ड होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा एंगुलर मोमेंटम, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इसको आप ऐसे कहते हैं
L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब सपोज करो आपने ऐसे लिया, ये x ले रखा है, ये y ले रखा है और ये ले रखा है z एक्सिस। तो इस केस में ये ईटा कैप इनवार्ड, ये माइनस क्या होगा? इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या बोलेंगे आप? आर पी साइन थीटा इंटू माइनस के कैप। जब एक्स वाई जेड लेकर चल रहे हैं तो फिर आई जे के लेकर चलेंगे। और वही सिचुएशन आ गई कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोमेंटम परपेंडिकुलर करके पोजीशन वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर से हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। इसलिए हम इसको बार बार बता रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आईआईटी में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें ऐसी छोटी छोटी बातें वो बहुत ज़्यादा पूछता है, फंडामेंटल्स। ऐसे ये मोमेंटम हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, और मोमेंटम आपने लिया हुआ है ऐसे। ये एक्शन है मोमेंटम का। यहां से आपने एक नॉर्मल डाल दिया y, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, और एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में आर पी साइन थीटा। तो आप ये भी कह सकते हैं आर साइन थीटा इंटू पी। क्या मतलब है? ये y डिवाइडेड बाई r, इस ट्राइंगल से दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, हेंस y इज इक्वल टू r साइन थीटा। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बता चुके हैं, पर हम फिर भी वही फिर से क्लियर करना चाहते हैं। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया? y इंटू पी। क्या मतलब है कि मोमेंटम तो एज इट इज रहने दिया और यहां से क्या डाल दिया? इस पे परपेंडिकुलर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो तरीके हैं, मोमेंटम मैग्नीट्यूड में इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया। सेंस कैसी है? क्लॉकवाइज। तो रिजल्ट कैसा होगा? इनवार्ड। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई इस पार्टिकल के लिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। इसके अबाउट ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, रिजल्ट अंदर की तरफ होगा। तो क्या निकल के आ गया? मोमेंटम को परपेंडिकुलर डाल के मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। या फिर पोजीशन वेक्टर को एज इट इज रहने दो और मोमेंटम परपेंडिकुलर कर लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस ये हमें देख के मालूम पड़ता है, या तो उसने आई जे की फॉर्म में अपने आप ही दे रखा है, या फिर हम फिगर देख के पता करते हैं, फिगर देख के मालूम पड़ जाता है। अब हम लेकर चल रहे हैं ऐसे, हमने एक सर्किल ले रखा है और यहां से एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम हमने P लिया हुआ है, इज इक्वल टू mv। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल और r रेडियस का सर्किल है, इसकी जो रेडियस है सर्कुलर मोशन की वो r है। तो अब जो मोमेंटम है पार्टिकल का टेंजेंट के अलोंग वो है mv, ये 90 डिग्री हो गया। तो इस पार्टिकल का इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में L इज इक्वल टू होगा मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर मोमेंटम।
अब मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। अब इस पार्टिकल की सर्कुलर मोशन है इसके अबाउट, तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी v इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी अगर इसकी ओमेगा है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम आ गया r इंटू एम, वी की जगह ओमेगा आर रख देंगे तो L इज इक्वल टू आ गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ये जो पार्टिकल मास स्मॉल एम आपने लिया हुआ है एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हेंस L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, बहुत बार बता चुके हैं, रिजल्ट टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अब जो है मालूम है हमको। अब ये तो हमने एक पार्टिकल के लिए ले लिया। अब हमारे पास में सर्कुलर मोशन तो बहुत सारी बॉडीज की भी होती है, तो ऐसे हम एक जनरल केस लेकर चल रहे हैं कि ऐसे कोई हमारी इस तरीके से कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी ले रखी है। रिजिड बॉडी में ये हमने पॉइंट लिया हुआ है और यहां से एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, देयर आर सो मैनी पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल मास m1 at a distance r1 from this point, this particle mass m2 distance r2, इस पार्टिकल का मास m3 है और इसका डिस्टेंस यहाँ से r3 है, इस पार्टिकल का मास m4 है और डिस्टेंस इसका r4 है। और ये रिजिड बॉडी इसके अबाउट ऐसे, इसके अबाउट ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। सपोज करो ऐसे कोई रॉड ले रखी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं आप, तो ये ऐसे रोटेट कर सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे रोटेट कर सकती है। इसके अबाउट उसी टाइप की सिचुएशन है ये कि इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर सकती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर, एक्सिस ऐसे है और ये आर सारे परपेंडिकुलर हैं। ये मास m1, ये मास m2, ये उनकी लोकेशन है। अब रिजिड बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये जितने भी हैं सभी ओमेगा से घूम रहे हैं। रिजिड बॉडी में सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। अगर मैं इसको 30 डिग्री घुमाऊं तो ये जितने भी पोजीशन वेक्टर्स हैं सारे के सारे 30 डिग्री रोटेट करेंगे। इसका मतलब सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। और इसके अबाउट आप रिजिड बॉडी का, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका सेंस रोटेशन एक ही डायरेक्शन है सबकी, तो सबका एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज है, सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो कुल मिला के एंगुलर मोमेंटम सबका लेके ऐड करेंगे। अब फर्स्ट पार्टिकल है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसके अबाउट दूसरा पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड पार्टिकल m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा सबका सेम है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अब सबकी सेंस रोटेशन की सेम है,
तो सबका एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में है, तो जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, तो क्या करेंगे हम, कर तो रहे हैं वेक्टर सम, लेकिन जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। हेंस टोटल एंगुलर मोमेंटम सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन इनटू ओमेगा। और ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया फिर, L इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, जितने भी पार्टिकल हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ से कॉन्क्लूजन निकल के आ गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इस चीज़ को हम बहुत यूज़ करेंगे और ये बात क्लियर है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए, इतना काम आपको आना चाहिए। सपोज करिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ऐसे हम ऐसे हमने एक रॉड ले रखी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड। ऐसे मास m है इस रॉड का और लेंथ इसकी कैपिटल L है, और ये इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। तो इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, इसके एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम होगा I इंटू ओमेगा। अब I तो इसके अबाउट चाहिए, अब यहां जो आपका सेंटर ऑफ मास है और इसके अबाउट ICM मालूम है आपको ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो ये I कितना होगा, ये I इज इक्वल टू इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मालूम है और इस एंड के अबाउट चाहिए, इस एंड के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू है ICM प्लस m इंटू एच स्क्वायर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा h, ये h इज इक्वल टू है L/2। टोटल लेंथ तो इसकी कैपिटल L है और सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक ये दोनों के बीच में डिस्टेंस L/2 है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस मालूम है वैसे तो ये ml स्क्वायर बाई mh स्क्वायर, h की वैल्यू रख दी, इसमें ये ml स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये मालूम है कितना आता है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो फिर ये एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, ये एंगुलर मोमेंटम आएगा
L इज इक्वल टू mL²/3 इंटू ओमेगा, इतना एंगुलर मोमेंटम है। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं रिजिड बॉडी का। तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हम L इज इक्वल टू आई ओमेगा से निकालते हैं, और वैसे बाय डेफिनेशन है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, एंगुलर मोमेंटम दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। चलो आज लिख देते हैं, अपना नाम भी लिख देते हैं और मोबाइल नंबर भी लिख रहा हूँ आज। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट।